धनबाद वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। धनबाद शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एसएनएमएमसीएच में जो सुविधाएं हैं उसमें विस्तार होने वाला है। जी हाँ, इस वक्त मिरर मीडिया की टीम आ पहुंची है धनबाद के एसएनएमएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में, जहां आपको बता दें कि अब धीरे धीरे सुविधाओं में विस्तार होने वाला है। अभी हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया हुआ है ये अस्पताल की ओर से, यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर के ठीक बगल में आप देखिए कि एक नई संरचना आपको देखने को मिल रही होगी। एक रूम है जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर मेडिसिन के डॉक्टर जो हैं वो बैठने वाले हैं। ये डॉक्टर चैम्बर बनाया जाने वाला है और उसी के ठीक बगल में यहाँ पर जो है इमरजेंसी इंस्पेक्शन रूम ये बनाया जाने वाला है। यानी कि आमतौर पर जो लोग गंभीर रूप से बीमार होते हैं या फिर जिन्हें गंभीर रूप से चोटें आई हुई होती हैं, या फिर ऐसा देखा जा रहा था कि कहीं कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसे में जो इंस्पेक्शन रूम है, शुरुआती में जो एडमिशन रूम है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी और मरीजों को बाहर इंतज़ार करना पड़ता था। स्ट्रेचर में काफ़ी देर तक लंबी लाइनें लग जाती थी लोगों की। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने यह निर्णय लिया कि यहाँ पर मेडिसिन विभाग के कुछ डॉक्टर बैठेंगे और इस तरफ जो है यहाँ पर एडमिशन रूम बनाया जाएगा, जिससे कि जो शुरुआती दौर में जो चेकिंग होती है लोगों की या फिर जो परेशानियाँ होती है उन सभी से लोग जो है वो निजात पा सकेंगे और घंटों जो इंतज़ार करना पड़ता था इमरजेंसी वार्ड में लोगों को अपनी बारी का, वो कहीं ना कहीं वो जो समस्या है वो समाधान उसका मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर हम आपको बता दें कि विगत 15 दिनों से अभी फिलहाल यहाँ पर आईसीयू जो है, एक आईसीयू जो मेडिसिन वार्ड के ठीक सामने में है वो बंद पड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर रंग रोगन का काम चलाया जा रहा था और जो पेंटिंग का कार्य है वो धीरे धीरे चल रहा है और साथ ही साथ आईसीयू में जो बेड थे उसको भी चेंज कराने की बातें कही जा रही थी, जिसके कारण आईसीयू अभी फिलहाल बंद था। लगभग 15 दिन से भी अधिक हो गए हैं, लेकिन इसके विकल्प के तौर पर जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करा दी गई है अस्पताल की तरफ से। तो फिलहाल देखा जाए तो धनबाद के एसएनएमएमसीएच में सुविधाओं का विस्तार जो है वो धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा अस्पताल है जिसके ऊपर लगभग केवल धनबाद ही नहीं बल्कि आसपास के जिले के लोग भी निर्भर करते हैं। फिर चाहे वो गिरिडीह हो या फिर बोकारो हो, अन्य जगहों से भी यहाँ पर लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस अस्पताल पर मरीजों का जो लोड है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में सुविधाएं धीरे धीरे विस्तृत रूप से नजर आ रही हैं। चलिए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डी.के. गिंदौरिया का, कि क्या कुछ विस्तार होने वाला है और कितने बेडों की सुविधा जो है वो मिलने वाली है यहाँ के लोगों को। इमरजेंसी हम लोग का काफ़ी वहाँ पर मरीजों की विजिट बढ़ गई है। पहले जितने मरीज आते थे उससे 5 गुना मरीज हो गए हैं। एक शिफ्ट में होली के समय 125 मरीज देखा गया है 6 घंटे के शिफ्ट में। तो मरीज की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उत्तम उपचार मिले, सही वातावरण मिले, इन्फेक्शन से अलग रहे, इसलिए इमरजेंसी के अंदर हम लोगों ने प्लास्टिक पेंट करवाया है, नया रंग रोगन कराया है और जहां हम लोग प्राइमरी उपचार करते थे वो जगह कम पड़ रही थी, उसके लिए 2 रूम थे, तो उसमें वृद्धि करते हुए उसका एक्सटेंशन हम लोग कर रहे हैं। एक नया बड़ा उपचार रूम बना रहे हैं जिसमें उम्मीद है कि 4 से 5 बेड और लग जाएंगे और उसी के बगल में एक डॉक्टर्स रूम बना रहे हैं कि डॉक्टर्स रूम भी उस क्षेत्र के वहीं पर रहेंगे और सामने रजिस्ट्रेशन का काउंटर रहेगा। मरीज को इससे त्वरित इलाज मिलेगा, डॉक्टर के सामने कॉन्टैक्ट्स में रहेंगे और जो बाहर इंतजार करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा, वो ट्रीटमेंट रूम में। तो इस तरह से अपने पास में ये ट्रीटमेंट रूम की संख्या 2 से 3 हो जाएगी और ट्रीटमेंट बेड की संख्या अभी हम लोग के पास में करीब 5 या 5 बेड हैं, उसको बढ़कर 9 से 10 बेड हो जाएंगे। तो मरीज को ट्रीटमेंट के लिए इंतज़ार की घड़ी कम होगी। नए सिरे से रंग रोगन ये सब करने से उनको नया वातावरण मिलेगा, स्वच्छ वातावरण मिलेगा, इन्फेक्शन रेट कम हो जाएगा और बाकी ऑपरेटर्स की भी हम लोग खरीद कर रहे हैं ताकि लेटेस्ट ऑपरेटर्स से उन लोग को इलाज किया जा सके। ये संपूर्ण प्रक्रिया में हम लोग लगे हैं कि हम लोग मॉडर्न तरीके से, सही तरीके से, प्रॉम्प्ट तरीके से और सही इलाज मरीज को दे सकें। लगभग 15 दिनों से देखा जा रहा है कि आईसीयू जो है ये बंद पड़ा हुआ है, तो ये कब तक शुरुआत हो जाएगी? नहीं, आईसीयू में बहुत पहले आईसीयू बना था, इसकी रूपरेखा काफ़ी ढह चुकी थी। ये आईसीयू में मरीज को हम लोग को क्रॉस इन्फेक्शन बचाना पड़ता है, इसलिए उसका रंग रोकन
फिर से सब मरम्मती कराने की ज़रूरत थी। उस सभी मरीज को उस तरह के हम लोग अल्टरनेट बेड दे चुके हैं और अल्टरनेट बेड हमारे पास हैं जहाँ पर इलाज किया जाता है। उसका हम लोग आईसीयू का नवीकरण कर रहे हैं ताकि ये अप टू डेट करके सही कंडीशन में हो सके, इसीलिए वो बंद है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो भी काम पूरा हो जाएगा, उसको हम रिस्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल ये वही आईसीयू रूम है जो लगभग 15 दिनों से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें जो बेड लगाए गए हैं उसे चेंज कराना है, क्योंकि ये बेड जो है वो काफ़ी पुराने हो गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर रंग रोगन जो है यानी पेंटिंग जो है वो कराया गया है और अब ये आपको काफ़ी नया देखने को मिल रहा होगा। और इसके बारे में हमने जब यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर डीके गिंदौरिया से सवाल किए कि आखिर ये आईसीयू जो है ये लगभग 15 दिनों से क्यों बंद पड़ा हुआ है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ का जो बेड है ये चेंज होना है और ये जो रूम है ये काफ़ी पुराना हो गया था और यहाँ की जो पेंटिंग है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो लोगों को एक स्वच्छ और साफ वातावरण मिले, इसको लेकर के यहाँ पर रंग रोगन का कार्य जो है वो तेज़ी से हुआ और अभी फिलहाल लगभग ये कार्य पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं तमाम जो दीवारें हैं वो पेंट हो चुकी हैं, तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं उन सभी को पेंट कर दिया गया है। अब बस यहाँ के बेड जो हैं वो चेंज होने बाकी हैं। हालांकि ये जो आईसीयू बंद है इसके विकल्प के तौर पर अन्य जगहों पर बेड जो है वो लगा दिए गए हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में लोगों के लिए जो है सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ पर जो है मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जाती है और कहीं ना कहीं इस अस्पताल के भरोसे केवल धनबाद ही नहीं बल्कि अन्य जिलों के भी लोग रहते हैं, तो ऐसे में ये जरूरी है कि यहाँ की सुविधाओं में जल्द से जल्द विस्तार हो। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ और यहाँ की पल पल की जानकारी आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।